परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। आज रामचरितमानस में जो हम लोगों ने पाठ किया उसमें भगवान राम की मर्यादा देखते बनती है और भगवान राम ने स्वयं मर्यादित व्यवहार करके जगत को संदेश रूप उपदेश दिया है कि वह मर्यादित व्यवहार यदि हम अपने जीवन में अपने व्यवहार काल में करते हैं तो अपना जीवन यानी कि सुखमय हो सकता है। जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए भगवान राम जाते हैं, जब विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के उपरांत जनकपुरी में जाने के लिए विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या का तरण तारण करने के उपरांत जब जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो जनकपुरी में जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ पर लक्ष्मण जी को जाने की इच्छा है, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम से नहीं कहते हैं, संकोच करते हैं। उधर विश्वामित्र जी से भी संकोच है, लेकिन अंतर्यामी जो भगवान हैं भगवान राम, वे लक्ष्मण जी के विचारों को मन स्थिति को जान लेते हैं और कहते हैं कि जा कर के गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण को धनुष यज्ञ देखने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो हम धनुष यज्ञ दिखा करके लाएं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आप मर्यादा के रक्षक हैं, आप मर्यादा को पालन करने वाले हैं, आप नीति की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपका ऐसा पूछना एक धर्म का हेतु है कि आप अवश्य जाएं और आप जा कर के धनुष यज्ञ स्वयं भी देखें और लक्ष्मण को भी दिखाएं। दोनों लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भगवान राम भी धनुष यज्ञ एक जनमानस की जगह, एक सामान्य जनमानस की तरह देखते हैं, लक्ष्मण को दिखाते हैं और दिखाने के उपरांत वे लोग जब थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है तो मन में भय होता है, यानी कि एक भय का मतलब कि एक मर्यादित जो भय है, इस प्रकार के मर्यादित भय होता है। और यहाँ विश्वामित्र जी के पास आते हैं और विश्वामित्र जी के पास आकर के और वे भगवान का जब रात्रि होता है तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी का चरण जबाते हैं। आया है कि मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। यह एक भारतीय संस्कृति की एक मर्यादा है कि पहले घरों में ये सब देखा जाता था कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे और जो छोटे बालक पुत्र होते थे वे माता पिता का चरण इत्यादि दबाते थे और भगवान राम स्वयं विश्वामित्र जी का चरण दबाते हैं, चरण की सेवा करते हैं। और इसके बाद भगवान राम की सेवा करने के उपरांत लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते हैं। यह एक आदर्श परंपरा रही है और इस प्रकार के जिस घर में वातावरण होता है, जिस घर में इस प्रकार का प्रेम व्यवहार होता है, वह घर हर तरह से वैभव से संपन्न, व्यवहार से संपन्न होता है। और सबसे बड़ी बात यह भगवान राम के चरित्र से सीखने को मिलता है
कि जिस समय धनुष यज्ञ में देखने गए हैं उसी समय यानी कि सीता जी भी वे गिरजा जी के पूजन के लिए जाती हैं, भगवती पूजन के लिए जाती हैं और दोनों का आपस में मिलन होता है, यानी देखा देखी होता है और भगवान राम सीता जी को देख करके एक टक देखने लगते हैं और उधर भगवती सीता भी देखती हैं। तो वहीं पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा मन जो हमेशा पवित्र रहता है, आज इनको देख करके मन क्षुब्ध हो रहा है। यानी अपनी जो कमी है वे अपने भाई से भी बताते हैं। हम अपने कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि यह कमी है तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण से भी इस बात को बताते हैं कि मेरा यानी कि हमेशा मन जो है पवित्र रहने वाला है, कभी भी अपवित्र नहीं होता। स्वप्न में भी पराई माँ बहन बेटी के प्रति दृष्टि नहीं जाती है। वह आज सीता को देख करके मन क्षुब्ध हो रहा है और इस बात को जा कर के विश्वामित्र जी को भी भगवान राम बताते हैं और कहते हैं कि माने जो भी वहाँ पर देखने की जो क्रिया हुई है उसको बता कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस प्रकार के घटनाक्रम हुआ है और ऐसा क्यों हुआ। तो फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो भी हुआ है मंगल का हेतु है, मंगल को करने वाला है। आप कभी भी कुमार्ग के मार्ग पर नहीं चलते हैं, ये एक शुभ संकेत है। इस प्रकार विश्वामित्र जी भगवान राम को समझाते हैं और भगवान राम कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका रण क्षेत्र में कोई पीठ न देखे और जिसकी दृष्टि कभी भी पराई स्त्री माँ बहन पर न जाए और जिसके घर से भिखारी खाली हाथ न लौटे। ऐसे जगत में बहुत कम लोग पाए जाते हैं और ये माने सारे सद्गुण ये भगवान राम के पास पाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान एक संदेश रूप उपदेश देते हैं कि यदि जीवन में किसी प्रकार का कोई आपके अंदर विकार या कोई अनुचित कार्य हो जाए तो उसको यदि आपके पास विश्वामित्र जैसा, वशिष्ठ जैसा और ऐसे ही आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी जैसे हम लोगों के गुरुदेव हैं, ऐसे महापुरुष यदि आपको प्राप्त हैं तो आपको छिपाव नहीं करना चाहिए। होय न बिबल विवेक और गुरु सिंह किए दुरा, ऐसा आया है रामचरितमानस में कि यदि हम सद्गुरु से छिपाव करते हैं तो पाप बहुत बढ़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने गुरु को बता देना चाहिए। और यहाँ गुरुदेव हमेशा प्रकाश डालते हैं कि जो भी आए, जैसे यहाँ स्वयं भगवान राम कहते हैं कि कोई भी यदि घर पर आए भिखारी रूप में तो उसको 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 1 रुपया 2 रुपया जो भी अनाज देना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक भिखारी की जाति होती है और जो यथार्थ भिखारी होता है वह डिमांड माने मांग नहीं करता है, उसको आप जो भी दे देते हैं स्वेच्छा से उसको लेकर चला जाता है। और एक बहुत बड़ी ये प्राचीन परंपरा है कि भिखारी के रूप में राजा बलि के पास भगवान भी आ गए थे। तो कभी भी आज के आधुनिक परिवेश में लोग भिखारी को अपमानित कर देते हैं, तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास है, नहीं है तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। इसलिए कि भिखारी ये हमारी परंपरा से चली आ रही हैं। वो भिखारी जो है
भिखारी का ही कार्य करेगा, वो चाहे जितना भी बड़ा भी हो जाएगा तो उसका एक वो पैतृक कार्य है। तो इस प्रकार संदेश रूप उपदेश भगवान राम ने दिया है कि कैसे गुरु से जो वार्तालाप होना चाहिए, कैसे गुरु से आज्ञा मांगनी चाहिए, और यदि किसी प्रकार का कोई मन में इस प्रकार का विकार आए तो तुरंत जो है बताना चाहिए सद्गुरु से, उसका समाधान कराना चाहिए। और इस तरह हम यदि करते हैं तो हमारा भी जीवन रामत्व को लिए हुए होगा, राम के जो गुण हैं हमारे जीवन में आएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। की आरती गावे प्रभु चरण की आरती गावे